आज हम व्यवहारवाद के अगले अंक अर्थात व्यवहारवाद को का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। मैं कौशल कुमार जैन, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। हमने व्यवहारवाद की उत्पत्ति और व्यवहारवाद का परिचय प्राप्त इससे पूर्व के अंक में किया था। आज हम व्यवहारवाद के उदय के कारण और डेविड ईस्टन द्वारा बताई गई 4 मान्यताएं या विशेषताओं का अध्ययन 8 विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। व्यवहारवाद के उदय के कारण कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ। एक सिद्धांत के रूप में व्यवहारवाद 20वीं शताब्दी की उपज है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शासक तथा राजनीति के अध्ययन में व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति को अधिक महत्व दिया गया है। इसे विकसित करने का श्रेय अमेरिकी राजवैज्ञानिकों अर्थात शिकागो संप्रदाय को है। इसके उदय के निम्न कारण हैं। पहला, परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। दूसरा है अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। तीसरा है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव और चतुर्थ है नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। जैसा पूर्व में बताया गया है कि व्यवहारवाद 20वीं शताब्दी की उपज है और इसका गढ़ शिकागो संप्रदाय अर्थात शिकागो स्कूल, शिकागो विश्वविद्यालय में जो स्थित था अमेरिका में, वो रहा है। इसके उदय के अर्थात ये इसके पैदा होने के 4 कारण थे। पहला, परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। जो परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने अध्ययन की जो पद्धतियाँ अपनाई थी, उनमें दार्शनिक अध्ययन पद्धति, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, कानूनी पद्धति आदि थी जो काल्पनिक थी, है ना, और अपरिष्कृत थी। जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान बिल्कुल व्यवहारपरक अध्ययन करता है। अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा कि मैंने अभी जैसा आपको बताया था इससे पहले कि मनोविज्ञान की जैसी परिभाषा में परिवर्तन हुआ और अन्य सामाजिक विज्ञानों में नई नई तकनीकों का प्रयोग होने लगा, तो उससे राजनीति विज्ञान भी अछूता ना रहा और वो भी उससे प्रभावित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे और उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जो उत्तरदायी परिस्थितियाँ थी, उनमें सबसे ज़्यादा मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार था। उस समय जो भी शासन सत्ताएं जिन जिन देशों में रहीं, उन लोगों के राजनीतिक व्यवहार का प्रभाव उनके संबंधों पे पड़ा और एक विश्व युद्ध हुआ। नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। अब अन्य सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन की नई नई विधियाँ आ गई थी, उनका प्रयोग होने लगा, तो राजनीति विज्ञान भी उससे अछूता ना रहा और नवीन अध्ययन पद्धतियों के प्रयोग की ओर अग्रसर हुआ। व्यवहारवाद के लक्षण जिन्हें मूल मान्यताएं बोल सकते हैं। पहला है अध्ययन की इकाई बड़ी ना होकर छोटी होनी चाहिए। व्यवहारवाद ये मान के चलता है कि जिस भी राजनीतिक समस्या को चुना जाए वह एक बहुत बड़ी न होके सूक्ष्म होनी चाहिए ताकि उसका तथ्यात्मक अध्ययन किया जा सके। दूसरा, राजनीति शास्त्र में व्यक्ति व समूह के व्यवहार का अध्ययन उपयुक्त है। राजनीति शास्त्र में या तो व्यक्ति का अध्ययन या छोटे समूह जिसमें व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध अर्थात समूह का व्यवहार और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन इसके लिए उपयुक्त है। तीसरा है अध्ययन एवं शोध। जो भी अध्ययन किया जाए या जो भी शोध किया जाए, किसी भी राजनीतिक समस्या का जो भी अध्ययन या शोध किया जाए, उससे एक सिद्धांत का निर्माण होना चाहिए, जो ऐसा सिद्धांत जो उस समस्या से संबंधित हो। ऐसा नहीं कि अध्ययन कुछ हो और सिद्धांत का निर्माण कुछ हो।
अर्थात अध्ययन जैसा अध्ययन किया वैसा ही सिद्धांत, अर्थात एक दूसरे से रिलेवेंट होने चाहिए। अंतर विषयक अध्ययन किए जाने चाहिए। एक विषय दूसरे विषय को पढ़ने में मदद करता है, समझने में मदद करता है, तो एक विषय अर्थात सभी विषयों का आपस में एक संबंधात्मक अध्ययन करना चाहिए। व्यवहारवादी अध्ययन के संदर्भ में एक लक्षण यह उभर कर सामने आता है कि मूल्यों का अध्ययन निरर्थक है। ये इम्पोर्टेंट है कि व्यवहारवादी मानते हैं कि अध्ययन करते समय जो भी अध्ययन करता है, जो भी राजनीति शास्त्री किसी भी राजनीतिक समस्या का अध्ययन करता है या शोध करता है, तो उस समस्या से अपने नैतिक आस्थाओं को, अपने नैतिक मूल्यों को, अपने मूल्यों को उस समस्या से दूर रखे। मतलब उसमें उस समस्या से संबंधित यदि उसके खुद के विश्वास हैं तो उनको दूर रखे, समस्या जैसी है उसका वैसा के वैसे अध्ययन करे, तथ्यात्मक अध्ययन करे, और जो तथ्य निकल के आए समस्या से संबंधित उन्हीं का विश्लेषण करे और तत्पश्चात सिद्धांतों का निर्माण करे। व्यवहारवाद कठोर अनुसंधान के विकास और राजनीतिक व्यवहार की समस्याओं के लिए विश्लेषण के परिशुद्ध तरीकों को लागू करने का प्रयास करता है, क्योंकि इसका मूल मंतव्य राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान बनाना है। इसलिए समस्या जैसी है उसका बिल्कुल प्योर अध्ययन करना चाहता है। इस संबंधी परीक्षण योग्य परिकल्पना, परिचालनीय परिभाषाएं, यंत्रों की विश्वसनीयता तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया के अन्य लक्षणों के निर्माण से है। व्यवहारवादी ऐसा अध्ययन करना चाहते हैं जो वैज्ञानिक हो, अर्थात ऐसी परिकल्पना, ऐसी हाइपोथेसिस का निर्माण करे जिसका परीक्षण संभव हो, ऐसी परिभाषाएं जो परिचालनीय हों, यंत्र या मतलब तकनीक का प्रयोग हो आदि के प्रयोग से राजनीति शास्त्र विज्ञान बनेगा, ऐसी उनकी मूल मान्यता थी। डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद के प्रमुख आयाम राजनीति का अध्ययन करते समय मानव के आचरण का अध्ययन राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक ढांचे के अध्ययन से अधिक महत्वपूर्ण है। डेविड ईस्टन अर्थात व्यवहारवादियों ने माना कि राजनीति का अध्ययन करते समय जो हम संस्थाओं का अध्ययन करते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन संस्थाओं में कार्य करने वाले लोगों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, जो उन संस्थाओं को प्रभावित करता है, उनकी प्रक्रिया को प्रभावित करता है, वो जरूरी है। राजनीतिक विश्लेषण में व्यक्ति जिन मूल्यों तथा कल्पनाओं का कोई महत्व नहीं है, अर्थात राजनीतिक विश्लेषण में व्यक्ति की खुद के जो मूल्य हैं, खुद की जो कल्पनाएं हैं, उनका कोई स्थान नहीं है। जो अभी जैसा बताया कि राजनीतिक समस्याओं का जैसा है वैसा का वैसा अध्ययन करना, जो उन्हें दिखाई देती है, जैसे तथ्य एकत्रित होते हैं वैसा अध्ययन करना है, खुद की कल्पनाओं को, मूल्यों को दूर रखना है। रॉबर्ट डहेल के अनुसार व्यवहारवादियों का लक्ष्य शासन की समस्त घटनाओं को मानव के पर्यवेक्षित व्यवहार के रूप में देखना है। मतलब राजनीति में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसके पीछे मानव का व्यवहार होता है और उस व्यवहार का अध्ययन करना है। वे वस्तुतः वैज्ञानिक सिद्धांत तथा उसका सत्यापन करना चाहते हैं। वह एक वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण करना चाहते हैं उस व्यवहार के आधार पर और उसको सत्यापित करना चाहते हैं। वे मानते हैं कि राजनीतिक शोध क्रमबद्ध होने के साथ साथ सैद्धांतिक पृष्ठभूमि पर आधारित हो। जैसे विज्ञान की विशेषता होती है कि कोई भी विज्ञान में क्रमबद्ध अनुसंधान होता है, क्रमबद्ध उसका समस्या का अध्ययन होता है। उस अध्ययन के उपरांत जो भी सिद्धांत बने वो समस्या से संबंधित होना चाहिए। तथ्यों तथा आंकड़ों को एकत्रित करने के साधन विश्वसनीय हों। जिस समस्या के से तथ्य एकत्रित किए जा रहे हैं उन तथ्यों को एकत्रित करने में जो अनुसंधान करता, जिन भी साधनों का प्रयोग करता है वो विश्वसनीय होने चाहिए, अर्थात काल्पनिक साधन नहीं होने चाहिए। इसके लिए
जैसे गणितीय मॉडल हो सकते हैं, प्रश्नावली हो सकती है, कंप्यूटर का प्रयोग हो सकता है, कैलकुलेटर का प्रयोग हो सकता है आदि के प्रयोग होने चाहिए जिनके परिणाम शुद्ध निकलें। वे उपलब्ध समस्त राजनीतिक साधनों का उपयोग करना चाहते हैं ताकि राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाया जा सके। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए हैं जिसके आधार पर इस समस्त आंदोलन का भवन खड़ा किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। पहली विशेषता है नियमितताएं, रेगुलरिटीज़। व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार के सामान्य सिद्धांतों को खोजा जा सकता है। राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो बार बार उभर कर सामने आती हैं, जिनके संबंध में इस प्रकार के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि जिनके आधार पर राजनीतिक घटनाओं को समझा जा सकता है तथा उनके संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि पहली बात तो कि डेविड ईस्टन की ये जो व्यवहारवाद के संबंध में 8 मान्यताएं या उसकी विशेषताएं, ये इम्पोर्टेंट भी हैं विद्यार्थियों के लिए, परीक्षा में पूछी जाती हैं। और इन 8 विशेषताओं में उन्होंने व्यवहारवाद की विशेषताएं बताई, जिनमें पहली विशेषता है नियमितताएं, जिन्हें रेगुलरिटीज़ कह सकते हैं। वो कहते हैं कि राजनीतिक व्यवहार के कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं और उन सिद्धांतों को खोजा जा सकता है। वो ये कहते हैं कि यदि परिस्थितियां समान हैं तो एक मनुष्य वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा दूसरा करता है। उसी परिस्थिति में यदि परिस्थितियां नियंत्रित हैं, मतलब जैसी नियंत्रित परिस्थिति में एक व्यक्ति व्यवहार करता है तो दूसरे व्यक्ति को भी उसी परिस्थिति में लाया जाता है तो वो भी वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा पहला वाला करता है। तो यहाँ ये तात्पर्य है कि राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी आदतें, प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं जो बार बार उभर कर सामने आती हैं, कि मनुष्य के व्यवहार में कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं जो बार बार उभर कर आती हैं। वही परिस्थितियाँ वही प्रवृत्तियाँ बार बार दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब है कि यदि उनका बिल्कुल वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है तो उनके आधार पर एक सिद्धांत का निर्माण हो सकता है और उनके उसी सामान्य परिस्थितियों से या उस सामान्य प्रवृत्तियों से राजनीतिक घटनाओं को समझा जा सकता है और उनके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है कि किसी ऐसी परिस्थिति में अगर राजनीतिक परिस्थितियाँ यदि ऐसी हैं तो उस परिस्थिति में मनुष्य कैसा व्यवहार करेंगे, ऐसी भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरा है सत्यापन। व्यवहारवादी मानते हैं कि मानवीय व्यवहार के संबंध में उपलब्ध ज्ञान को अनुभववादी मानकों के आधार पर सत्यापित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत संग्रहित जानकारी का सत्यापन किया जाता है, अर्थात एकत्रित सामग्री को पुनः जांचना, उसकी पुष्टि करना सत्यापन कहलाता है। कि जो भी राजनीति शास्त्री जिस भी राजनीतिक समस्या का अध्ययन करता है या जो भी राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है तो उसके संबंध में जो भी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उन आंकड़ों को पुनः जांचा जा सकता है, अर्थात उन्हें सत्यापित किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि यदि, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि नियमितताओं में बताया था कि मनुष्य के व्यवहार में एक निश्चित परिस्थिति में निश्चित व्यवहार करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और उस प्रवृत्ति को सत्यापित करके देखा जा सकता है। जैसे यदि वैसी परिस्थितियाँ पैदा की जाएं और दूसरे व्यक्ति को लाया जाए तो वह भी ऐसा ही व्यवहार करेगा जैसे पहले वाला व्यक्ति करता है। अर्थात जैसी हमने आधार सामग्री हमारे पास रख रखी है उन आधार सामग्री के आधार पर हम उसकी पुष्टि कर सकते हैं, उसको सत्यापित कर सकते हैं। तकनीक। व्यवहारवादी मानते हैं कि शोध कार्यों में ऐसे उपकरणों और प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए जिसके आधार पर सुसंगत, विश्वसनीय
और प्रेक्षण योग्य सामग्री जुटाई जा सके, जैसे प्रश्नावली, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, सैम्पलिंग जिन्हें बोलते हैं, गणितीय प्रतिरूप, मॉडल्स जैसे ग्राफ है, जो भी गणित के अंदर जो भी मॉडल्स प्रयोग किए जाते हैं उन सब का प्रयोग किया जाना चाहिए। अनुरूपण आदि परिष्कृत उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अर्थात क्योंकि व्यवहारवादी राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान बनाना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि जो भी अध्ययन किया जाए उसमें विश्वसनीय तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिनके परिणाम शुद्ध हों। परिमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन अगली विशेषता है, जिसमें कहा गया है कि अन्य समाज विज्ञानों की तरह ही राजनीति विज्ञान में भी शोध की आधार सामग्री का परिमाणीकरण किया जाए और सभी निष्कर्ष प्रमाणात्मक आधार सामग्री पर ही निर्धारित हों। तात्पर्य यह है कि जो भी आंकड़े एकत्रित किए जाएं उनका परिमाण क्वांटिफिकेशन किया जा सके, उनका विश्लेषण के लिए उन आंकड़ों को उनका विश्लेषण किया जा सके। अगला है मूल्य। व्यवहारवादी वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए उस सीमा तक मूल्यों को दृष्टि में रखा जा सकता है जिस सीमा में राजनीतिक व्यवहार का विनिश्चय करते हैं, किंतु अनुसंधानकर्ता के लिए स्वयं के व्यक्तिगत मूल्यों से दूर रहकर ही किसी समस्या का अध्ययन करना आवश्यक है। ये इम्पोर्टेंट विशेषता व्यवहारवाद की। वो ये कहते हैं कि जो व्यवहारवादी अध्ययन है उसमें वो मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए, अर्थात जो अध्ययन करता है वह अपने मूल्यों को उस राजनीतिक समस्या से दूर रख के उसका एज इट इज अध्ययन करे। क्रमबद्धीकरण। व्यवहारवादी मानते हैं कि शोध कार्य क्रमबद्ध अर्थात व्यवस्थित होना चाहिए। प्रत्येक शोध कार्य सिद्धांत से संबद्ध होना चाहिए। शोध यदि सिद्धांत से समर्थित नहीं है तो वह निरर्थक हो जाता है। व्यवहारवादी कहते हैं कि जो अध्ययन किया जाए वो क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए ताकि परिणाम शुद्ध हों और उसके आधार पर एक सिद्धांत का निर्माण होना चाहिए और वह सिद्धांत उस शोध से संबंधित होना चाहिए। विशुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादी विशुद्ध विज्ञान की दृष्टि से विचार करते हैं। वे इस बात से सहमत हैं कि सिद्धांत के बहुत सही वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझा जा सकता है। उनका पूरा जोर राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाना है। अर्थात व्यवहारवादी राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाना चाहते हैं, इसलिए वह चाहते हैं कि उसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाए ताकि राजनीति विज्ञान भी अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह एक विज्ञान बने। अगला है समग्रता। व्यवहारवादी मानते हैं कि मानव व्यवहार का अध्ययन खंडों में नहीं किया जा सकता है। मानव व्यवहार में बुनियादी एकता पाई जाती है और इसी कारण समाज विज्ञान के विभिन्न विषय एक दूसरे के निकट हैं। ये समग्रता से तात्पर्य है कि व्यवहारवादी ये बताते हैं कि ज्ञान को खंडित नहीं किया जा सकता। ज्ञान एक इकाई है, समस्त ज्ञान एक इकाई के रूप में होता है, उसे अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे हम राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास आदि विषयों का अलग अलग जो अध्ययन करते हैं वो अलग अलग नहीं है, वो ज्ञान की एक इकाई के रूप में हैं, लेकिन हमने अपने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उन्हें अलग अलग कर दिया है ताकि एक विशेष विषय का हम विशेष कंटेंट का विशेष सब्जेक्ट में अध्ययन करें, बाकी वो सब एक ही बिंदु पे जाके मिलते हैं, अर्थात वो ज्ञान की एक इकाई के रूप में सब एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। व्यवहारवाद की इस 8वीं विशेषता से ही हमें अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के विकास में योगदान मिलता है। इसे अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को समझने के लिए ज़रूरी है कि
क्योंकि वहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि इतिहास राजनीति विज्ञान से कैसे संबंधित है, राजनीति विज्ञान इतिहास से कैसे संबंधित है, राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र से कैसे संबंधित है, राजनीति शास्त्र मनोविज्ञान से किस प्रकार संबंधित है आदि। ये इस चीज़ से समझ में आती है कि व्यवहारवादी ये मान के चलते हैं कि ज्ञान एक इकाई है, वह खंडित नहीं है। उनको खंडित तो हमने इसलिए किया था कि अध्ययन की सुविधा बने, उनको अलग अलग विषय का रूप हमने दिया है, बाकी वो एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।